मैं यही कहता हूँ। मंगल के दिन कॉल दी जाती है कि 10,000 लोग आए या पूरा पंजाब निकल आए। जी, मैं चीज़ों को ख़त्म नहीं करना सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कब कॉल दी है कि जी 10,000 बंदा निकल आए। हम तो कह रहे हैं कि आज मुलाकात कराओ, कॉल क्यों देंगे? लेकिन आप अक्टूबर से लेके आज तक आपने मुलाकात नहीं कराई। अक्टूबर से लेके सिर्फ 2 मरतबा एक बहन की आधा घंटा आपने मुलाकात कराई है। ये बता दें कि आप इंटरनली भी सीज़ फायर की बात करते हैं। पीटीआई का सोशल मीडिया पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों और कोशिशों को और सालसी के इस सारे अमल को ड्रामा करार देता है। तो फिर ये सीज़ फायर कैसे होगा? और ये जो मुहिम सोशल मीडिया पर पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट चला रहे हैं, ये किसके मुफाद में? एक और दूसरा ये कि जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये बातें ज़ेरे गर्दिश हैं आप तक कि आपको चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने की बात हुई है। इसमें किस हद तक हकीकत है? देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है तो मैंने आपको कहा और हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए हमने क्या कुछ कहा। हमने सराहा भी है, स्पीच भी की है, असम्बली भी है, पार्लियामेंटेरियन ने भी किया है, इनके साथ खड़े भी हुए हैं। तो और अगर कोई एक आध बंदा कोई अपने तरफ से लिखता है सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पे तो न इनका कंट्रोल है ना हमारा कंट्रोल है। अगर कोई कहता है, दूसरी बात है तो ये तो 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। 25 करोड़ अवाम में से अगर कोई 5, 10, 100, 20 बंदा, लाख, 1.5 लाख बंदा आपके खिलाफ बोले, उनको इग्नोर करना चाहिए। यू गेट अलॉन्ग विद व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग, मेजॉरिटी के साथ, और लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जहाँ तक वो कहते हैं जी कि आपको चेंज कर रहे हैं, यस, लास्ट तारीख के बाद इन्होंने ये अफवाह चलाई है। जब भी मैं कोई कॉल करता हूँ कि जी जलसा पोस्टपोन हुआ, प्लान हुआ, कोई ना कोई ऐसा एक चलाता है, एक टिकर चलाता है, उसमें हमेशा से ARY का होता है, और जब वो मुझे चेयरमैन लिखता है तो वो 6 अलग से लिखता है। ये उसका एक पैटर्न है कि वो हमेशा से लिखता है। मेरे पास अलबत्ता चेयरमैनशिप खान साहब की अमानत है। वो जब कहेंगे ये उनकी अमानत है, वो जिस वक्त भी कहेंगे ये उनके पास है। उन्होंने मुझे पहली मरतबा नहीं, दूसरी मरतबा भी किया था, और मैं उसके एतमाद का हमेशा से मशकूर रहूँगा। और मैंने अपने तरीके से हमेशा से कोशिश की है। मैंने आज तक कभी ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, आपने मेरे से नहीं सुना। मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने कहा हम करेंगे, पार्टी करेगी। मैंने कभी भी अपने लिए ये लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक अमानत है, ये खान साहब की अमानत है। लेकिन लोग अफवाह चलाते रहते हैं, वो अफवाहें हैं। लेकिन अफवाहों से मैं ये नहीं करता कि मैं अपनी बात से हट जाऊँ। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुल्क की बेहतरी भी होनी चाहिए, आपस का तनाव भी ख़त्म होना चाहिए, मुज़ाकरात भी होने चाहिए, और तहरीक भी होने चाहिए। खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, बुशरा बीबी की रिहाई होनी चाहिए। ये डॉक्टर खान साहब बाहर जेल से बाहर निकले, डॉक्टरों के पास ले जाए। देखो 1000 से ज़्यादा दिन हो गए। मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप खान साहब को एक दिन के लिए यहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले जाएँ तो फैमिली की तसल्ली हो जाएगी, पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। तो ऐसी कैसी बात है कि हमने पूरी दुनिया की इतनी बड़ा, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, जब ये हो रहा था, मुज़ाकरात हो रहे, आप यकीन करें मैंने इतनी दुआएं खुद अपने की कि अल्लाह न करे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए कहीं भी पूरे पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान की, इस्लामाबाद तो छोड़े, कराची, बलूचिस्तान, KPK की किसी दूर इलाके, ट्राइबल एरिया में भी होता तो मुज़ाकरात पे एक असर पड़ता कि जी वो धमाका हो गया। तो दुआएं करते रहे कि जी अल्लाह ताला करे, क्योंकि हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम है, और हमने अपना रोल प्ले करना है। बट मेरी हमेशा से यही रिक्वेस्ट रही है कि अगर ज़ाती मुफादात को आप छोड़े, इनको थोड़ा प्रेस कर ले, तो मुल्क और कौम को आगे रखे और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखे। देखो, लव बिगिट्स लव, अगर आप उनको इतनी स्पेस नहीं दे रहे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम तो 2 कदम नहीं, हम तो 4 कदम पीछे हटे, और हम उम्मीद करते थे कि कोई दूसरा फरीक जो है ना 1 कदम पीछे हटे, लेकिन वो 1 इंच की भी स्पेस नहीं दे रहे। मुलाकात तक नहीं मुलाकात हो रही है, डॉक्टर की आना जाना नहीं है, किसी को नहीं पता खान साहब की सिचुएशन में। आज मैं आया हूँ, हर मरतबा अक्टूबर से लेके आज तक एवरी सिंगल ट्यूसडे में यहाँ होता हूँ। मुझे समझ नहीं लगती कि आप क्यों नहीं मुलाकात करा रहे। मुलाकात आधा घंटे की मुलाकात हो जाती है, सारे लोग, यहाँ कोई ना होता, 100 लोग आते। और आप लोगों ने पहले देखा है जब मुलाकातें हुआ करती थी तो फिर हम इधर आते थे और चले जाते थे। गौर साहब, आपकी एक अहम पोजीशन है, आप ये कह रहे हैं कि स्पेस नहीं मिल रही है। आपने 2-3 मरतबा कोशिश की, स्पेस मिल गई, आपको मुलाकात भी हो गई। अब आप क्यों नहीं कोशिश करें कि मुलाकातें रिस्टोर हों? और जाहिर है एक मसला तो है अदालतों में भी, तो आपकी कोशिश क्या अभी आप कर नहीं रहे हैं या आप करना नहीं चाहते? देखिए, हमने कोशिशें ज़रूर की है, और एक आध मरतबा पे इस मौके पे तो हम आ गए थे कि आलमोस्ट बैठने तक आ गए थे, और कुछ प्रोग्रेस हमें शो हो सकता था। लेकिन मैं दूसरे साइड से भी ये कहूँगा कि जब कोई ऐसी बात हो तो देखिए इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी तो तब कोई बात आगे बढ़ेगी। अगर एक मुलाकात हो, फिर दूसरी मुलाकात आप 4 महीने के बाद रखें,
और मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सेशन तक हो और वो नेकनीयती के साथ खलूस के साथ ना हो। आपकी तरफ से हो रही थी? नहीं, हमने कोई वायलेशन नहीं की। देखिए, 2 दिसंबर की मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ, देखिए 2 दिसंबर की मुलाकात हुई, उसके बाद बहनों ने कहा कि हम इवन बाहर बात भी नहीं करेंगे, तो क्या वो नहीं होनी चाहिए थी? और 2 दिसंबर के बाद अगर बहन की मुलाकात की प्रेस टॉक से मुलाकात रुकी है तो बुशरा बीबी की मुलाकात क्यों रुक गई? इसलिए, और मैं तो ये कहूँगा कि इतनी चीज़ों को आप इतना सीरियस ना लेके इसकी वजह से आप इतना ज़्यादा करें। अगर जो ये आप रुकावटें डाल रहे हैं, ये रुकावटें डिस्प्रपोर्शनेट। क्या अभी कोई चांस है, क्योंकि आपने असेंबली फ्लोर पे भी बात की, पार्लियामेंट का फ्लोर आपके पास है, क्या कोई चांस है कि महमूद खान अतिदी साहब कोई कोशिश कर रहे हैं या दूसरी तरफ से कोई? देखिए, मैं नाउमीदी तो नहीं है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला महीने 1.5 में कोई प्रोसेस शायद कोई चल पड़े, लेकिन ये सवाबदीद अचकज़ई साहब के पास है। अचकज़ई साहब इस मरतबा हुकूमत ने जो हमें कांटेक्ट कर लिया था, वो भी कह रहे थे कि जी इसके बाद भी हुकूमत कोशिश करेगी अचकज़ई साहब को कांटेक्ट करने के लिए। जो हुकूमती वफ़द हमारे पास असम्बली में आया था, लेकिन हमने तो अनकंडीशनली वो पोस्टपोन कर दिया था कि ये ना हो, क्योंकि हम पाकिस्तान की खातिर ही कर रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई प्रोग्रेस हो जाएगा, लेकिन ये सवाबदीद अचकज़ई साहब के पास ही ज़्यादा वो बोल सकता है कि किसके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है। मेरे जहाँ तक इल्म है तो एज़ ऑफ नाउ कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ हमारी कोई मुज़ाकरात हो रहे हों, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है। थैंक यू जी, थैंक यू जी।